नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी का में। मैं जितेंद्र। आज ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का जो हमारा पार्ट है, आज हम जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल निकालना। ऐसे काफी क्वेश्चन आजकल पेपरों में पूछे जा रहे हैं। किस किस तरह के ये क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार इन्हें हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शेष पर निकालना हालांकि आप कह रहे हो कि काफी आसान है, लेकिन एग्जामिनर ने आसान क्वेश्चन को काफी ज्यादा कठिन कर देता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिया 35 और मुझे ये 6 से भाग देना है, और मैंने पूछा कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप लोगों को सभी को पता है रिमाइंडर आपका आएगा 5। आपका शेषफल 5 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 5 आ जाएगा। तो इसका एक आता है -1, एक -1 भी इसका रिमाइंडर आता है। किस प्रकार आता है? तो देखिए, अगर मैं 6 का पहाड़ा 6 तक लूं, 6 का पहाड़ा 6 बार लूं तो 36 तक पहुंचता हूं, उसमें क्या रह जाता है, 1 कम रह जाता है, यानी कि -1 इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। -1 इसका रिमाइंडर होगा, और प्लस में देखेंगे तो 5 होगा। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे रिमाइंडर होते हैं वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, यानी कि प्रत्येक संख्या के 2 रिमाइंडर निकल के आते हैं, और दोनों का योग होता है। यानी कि 5 और 1 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो जिस संख्या से मैं भाग दे रहा हूं वह संख्या बन जाती है। यानी कि ये 5 और 1 को मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरा 6 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने लिया 73 और इसमें अगर मैं 9 से भाग देता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, तो मेरा रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 1। रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस में लेके आना हो तो माइनस में कितना आएगा, तो ये माइनस में मेरा 8 आएगा। मेरा क्या आएगा, -8 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 बन जाता है। ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 बन जाता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक संख्या के 2 रिमाइंडर निकल के आते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब इस चीज की जरूरत कहां पड़ती है ये देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान ली चलो हमने ले लिया 143। ठीक है, 143 ले लिया। अगर मैं इसमें 12 का भाग देता हूं, अगर रिमाइंडर पूछा जाता है तो आप किस प्रकार करोगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये जो संख्या दिख रही है ये आपको 144 के पास दिख रही है, 144 के पास दिख रही है, और 144 12 से पूर्णतः विभक्त होता है। 12 का गुणा 12 करेंगे तो 144 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी कमी है, 1 की कमी है, तो यहाँ पर -1 इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब -1 इसका रिमाइंडर होगा। अगर हमने प्लस में निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 11 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। 11 हमारा पॉजिटिव का रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बड़ी संख्या को भी हल कर सकते हैं, अगर हम कहीं ना कहीं उसके आसपास पहुंच जाएं। अगर हम इसमें भाग देकर देखते, ठीक है, भाग देते टाइम लगता, लेकिन अगर हमने जो है कि माइनस वाला निकाल के जल्दी इसको कर दिया, तो इस प्रकार से अगर हम इस तरीके को सीख जाए तो हम काफी समय बचा लेंगे अपना पेपर करने में। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े से और अलग प्रकार के सवालों को देख लेते हैं। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं 2 की पावर 33/9। अब 2 की पावर 33/9 और इसका अगर रिमाइंडर पूछ लिया जाए तो क्या आएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, कहां तक इसको लेके जाए, किस प्रकार निकालेंगे। तो काफी आसान है, देखिए किस प्रकार करेंगे। ये जो हमें ऊपर ये संख्या है 2 की पावर 33, अगर मैं इस संख्या को ये कर सकता हूं, 2 की पावर 3 कर लूं, 2 की पावर 3। अब ये मैंने यहां से 3 लिया है और ये यहाँ पर 33 था, तो क्या ये नहीं हो सकता 11 होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब भी पावर के ऊपर पावर लगती है तो दोनों पावरों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 11 गुणा 3 हमारा क्या हो गया, 33 हो गया, यानी कि यही पावर तो है, यही पावर है। लेकिन मैंने क्या किया है, इसको तोड़ दिया है 2 भागों में, 3 गुणा 11 में तोड़ दिया है, 3 की पावर ले ली है मैंने क्या, 2 की पावर है। ठीक है ना, अगर मैं, और यहाँ पर क्या है, 9 है। ठीक है, 9 है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, और नीचे 9 है, इसकी पावर आ गई 11।
ठीक है, इसकी पावर आ गई 11। अब 9 का भाग जो है कि 8 में जा रहा है, 9 का भाग किसमें जा रहा है, 8 में जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी क्या रिमाइंडर आएगा, इसका -1 आएगा, क्योंकि एक की तो कमी है, -1 आएगा। और इस -1 पर पावर कितनी छड़ी हुई है, 11 छड़ी हुई है। -1 पर पावर कितनी छड़ी हुई है, 11 छड़ी हुई है। और एक का कितना भी मल्टीपल करते जाइए, कितनी भी पावर लगा दीजिए, वो एक का एक ही रहता है। अब बात आती है कि इस माइनस है या प्लस, माइनस आएगी या प्लस आएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो 9 है, इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो संख्या क्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी। अगर पावर इवन होती, पावर इवन होती तो प्लस की आती, क्योंकि जब भी माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस बनाता है। जब भी माइनस माइनस का गुणा होता है तो वह प्लस बनाता है। यहाँ पर पावर क्या है, ऑड है, यानी कि ऑड में क्या होगा, माइनस गुणा माइनस। अब ये क्या है, ये तो इवन है, और इसके साथ में अगर एक और कर दें, यानी कि ऑड कर दें, विषम कर दें, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि इवन होने पर माइनस आएगा, सॉरी ऑड होने पर माइनस आएगा, इवन होने पर प्लस आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर पावर ऑड है तो क्या आना है, माइनस की पावर आनी है। तो यहाँ पर -1 उत्तर हमें निकल कर आ जाएगा, -1 इसका क्या होगा, शेष पद होगा। कोई टाइम नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, आप देख के ही इसको कर दोगे अगर आपको तरीका पता है तो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना भी आना चाहिए। अभी और देख लेते हैं कुछ, जैसे कि हमने यहाँ पर ले ली 2 की पावर 34, 2 की पावर 34, और हम 9 से कैरी करते हैं, सॉरी 9 से भाग देते हैं, तो क्या उत्तर आ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए अब आप कहोगे कि इसको तो हम तोड़ भी नहीं सकते, 3 भागों में, 3 भागों में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका आता 17 होगा, 17 का तो 8.5 क्या होता है, 8.5 होता है। ठीक है, तो 8.5 होता है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, 2 की पावर हम कर देते हैं 33, ठीक है, और यहाँ गुणा कर देते हैं 2 की पावर 1 से। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी दो संख्याओं की पावर, दो संख्याएं हैं समान है, यानी कि उनका जो बेस है वो समान है और उनकी पावर अगर अलग है, तो दोनों पावरें आपस में जुड़ जाती हैं। और तो यहाँ पर बेस क्या है हमारा, समान है, और जब इन दोनों अब बेस समान है, आपस में गुणा हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम पावर को जोड़ देंगे। तो 33 प्लस 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, यानी 34 पावर हो जाएगी। तो 2 की पावर 34, यही तो है। तो यहाँ इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। नीचे क्या है, 9 है, नीचे क्या है, 9 है। अब इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब इसी को दोबारा जो चीज है वहीं पर ले जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या मिला था हमें, पहले 9 -1 मिला था, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/11, 3 की पावर क्या चढ़ा दी 11, और यहाँ पर है गुणा 2 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 9 से भाग देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, -1 आएगी, और पावर है -1, इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर -1। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे है 2। ठीक है, आगे है 2। अब देखिए ये तो पूरा पूरा कट गया जी, यहाँ से हमने इसको किया तो -1 आ गया, तो 9 हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमने हल कर लिया। अब -1 आया, -1 का गुणा अगर हम 2 से करते हैं तो कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो -2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। -1 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम सारी चीजों को हल कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या हमने क्या किया, सिर्फ इन अगर इसको पॉसिबल हो तो इसके आसपास हमें इस पावर को लेके आना है। ठीक है, अब इसको सबसे आसान क्या होता है कि जो भी हम पावर को चेंज कर रहे हैं, किसी भी संख्या को अगर हम बदल रहे हैं, तो उसको 1 का अंतर होना तो बहुत आसान हो जाता है, हमें 1 के अंतर के आसपास लानी होती है। यहाँ पर हमने 2 को 8 लेके आए, क्योंकि इन दोनों में 1 का अंतर था। अगर 1 का अंतर था तो मैं आसानी से 1 बना लिया। अब 1 को प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं आती है। अगर कहीं ना कहीं 2 का दिक्कत आती ना, हम 2 आता 3 आता, तो इसमें हमें परेशानी आती। तो कभी भी इस प्रकार की पावर में हमेशा
एक के आसपास की संख्या हमें बनानी होगी। तो एक के आसपास की संख्या हम बना लेंगे। और तरीका क्या है, अगर वह सीधी सीधी बन जाती है तो बढ़िया, नहीं बनती है तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि उसको गुणा में दूसरी पावर दे सकते हैं, इससे और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने -2 निकल के आ गया। कुछ और प्रकार के देख लेते हैं क्वेश्चनों को। जैसे कि हमने लिया 2 की पावर 110 बटे 9, और हम लेते हैं 2 की पावर 110 बटे 9। इसको किस प्रकार हल करेंगे, इस प्रकार निकालेंगे इसका रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसे किस प्रकार विभाजित कर सकता हूँ, तो जो इसके आसपास आ जाए यानी 9 यानी 8 की पोजीशन में आ जाए, तो हम ये क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको तोड़ के देखूं तो जैसे कि मान के चलो हमने इसको तोड़ा 3 गुणे 36, 3 गुणे 36 करते हैं तो हमारे निकल के आएगा 108। ठीक है, क्या कभी इसकी पावर 3 ही रखना है क्योंकि ये 9 के आसपास रहेगी। ठीक है, अब किसी भी कंडीशन में तोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 करना है, बाकी हमने तोड़ दिया, बचा क्या 2, 2 को अलग रख देते हैं। तो क्या इसी प्रकार कर लेंगे, तो 2 की पावर हमने 3 तोड़ा है, 3 इसका आ जाएगा, ऊपर क्या बचा 36 बचा, हमने 36 ऊपर रख दिया। अब 36 गुणा 3 कितना हो गया 108 हो गया। बचा क्या 2 पावर बची है, तो हम गुणा में 2 की पावर तो कर देते हैं। ठीक है, बटे में क्या है 9 है। ठीक है, बटे में क्या है 9 है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर आ गई हमारे पास 8, और इसकी पावर कितनी है 36 है, तो इसकी पावर अगर 36 है यहाँ पर इसकी पावर 36 है, गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डायरेक्टली 4 रख लेते हैं बटे 9। अब देखिए यहाँ पर इसको -1 कर सकते हैं ना, 9 की पावर अगर इसमें देते हैं तो ये तो इस शेषफल खुद ही एक शेषफल है। ठीक है, क्योंकि 8 है तो इसका जो नेगेटिव जो निकल के आएगा रिमाइंडर वो क्या होगा -1 होगा। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ठीक है, तो इधर क्या है 4 है। अब -1 की पावर 36 है यानी क्या है इवन है, इवन है यानी कि किसकी घात आएगी, वो संख्या किसकी आएगी प्लस की आती है। ठीक है ना, इवन में प्लस की आती है, तो प्लस का 1 आ गया गुणा 4 हो जाएगा, 4 गुणा 1 हो, 1 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 1 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ से उत्तर क्या आ गया हमारे पास आंसर 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम सारी संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए फैक्टोरियल 9 बटे गुणा 3 तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, तो इस कंडीशन कुछ नहीं है, क्या आएगा तो शेषफल 0 आएगा। ठीक, फैक्टोरियल 8 में गुणा किया 4 का, शेषफल क्या आएगा शेषफल 0 आएगा। फैक्टोरियल 7 में हमने भाग दिया 7 का, क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टोरियल अगर हमने किया 11 और उसमें हम दे देते हैं 7 का, तो क्या आएगा 0 आएगा। अब प्रत्येक स्थिति में 0 आ रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल अगर हमने किया 3 और हमने भाग दिया 4 का, शेषफल क्या आएगा, यहाँ पर आप कहोगे 0 आएगा, नहीं यहाँ पर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पर 9 था 3 का। अब फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता है जैसे कि यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का आपस में गुणा, यही होता है फैक्टोरियल। यानी कि 9 तक की लिखी हुई है ना, तो 9 तक की सभी संख्याओं का आपस में हम गुणा कर देंगे। ये है 9 फैक्टोरियल 9 यानी कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं गुणा। यहाँ पर क्या है 8 है, यानी कि 1 से लेकर 8 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 7 तक की गुणा हुआ है, यहाँ पर क्या है 3 तक की संख्याओं का गुणा है, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 फैक्टोरियल 3 यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 तक की संख्याओं का गुणा है। नीचे क्या है 4 है, नीचे क्या है 4 है। अब अगर इसका शेषफल निकालें तो देखिए 2 से इसको काटेंगे 2 बार, अब यहाँ पर क्या होगा 3 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3 गुणा 3 बटे 2, 2 का भाग इसमें जाएगा तो शेषफल क्या आएगा 1 बार, यानी कि शेषफल क्या आया मेरा 1 आया। हमने 0 कर रहे थे ना, 0 नहीं आएगा 1 आएगा। ठीक,
अब इस चीज से कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, कोई इतना बड़ा मेथड नहीं लगाना है। अगर फैक्टोरियल का नंबर जो भी नंबर है, अगर उसके बटे में जो भी संख्या आती है वह उससे छोटी होगी तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। जैसे कि यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 3 है, 3 9 से छोटा है तो रिमाइंडर जीरो। 8 है, 4 है, 8 से 4 छोटा है तो जीरो। 7 है, 7 है बराबर है, क्योंकि इसके फैक्टर में गुणा 7 आएगा, 7 से हम 7 काट देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमेशा उसके बराबर हो या उससे छोटा हो तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आना है। ठीक है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 7 है, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, जब भी छोटी संख्या का भाग देंगे जीरो रिमाइंडर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 छोटा है और 4 क्या है, बड़ा है। यहाँ पर बड़ा हो गया तो क्या आया, रिमाइंडर चेंज हो गया है, रिमाइंडर चेंज होके आएगा। इसी प्रकार अगर फैक्टोरियल 5 हम करते हैं और रिमाइंडर भाग दिया हमने 3 का तो क्या आना है, तो देखिए यहाँ पर हम गुणा करते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है, और रिमाइंडर दिया 3, 3 से 3 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इसी चीज को मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 3 और यहाँ पर कर देता हूँ 5। इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए इस कंडीशन में 1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पर क्या आया 5। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 क्या है 6 तो 6/5, क्या आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम देखें रिमाइंडर हमेशा क्या 1 आएगा, नहीं, फैक्टर हमने लिया 7, ठीक है, और अगर हम 11 का देते हैं, 11 का देखते हैं तो देखिए क्या आएगा, तो देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7, ठीक है, भाग दिया 11 का। तो देखिए इस यहां से लेके यहां तक की संख्या को गुणा करना पड़ेगा, तो 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 6 करेंगे वार्षिक 72, यानी 72 यानी 720, 720। अब आगे क्या है 7, 0 7 दूनी 14 4 कर गया 1 7 7 दूनी 4 50, तो हमारे पास आया 50 40, हमारे पास आया 50 40, ठीक है, ऊपर ले लो कितनी आएगा, अब हमारे पास आता है 50 40 और हमें भाग देना है 11, ठीक है। अब 11 का भाग देना है, शेष पर किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसका भाग देना पड़ेगा निश्चित, तो 4 बार गया, बचेंगे 6, फिर 4 उतर जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा यानी कि 55, बचेगा कितना, यहाँ 5 और 4 9 और 0 आ जाएगा, फिर 8 बार जाएगा तो 8 बार 88, शेष पर कितना आया 2 आया। यानी कि प्रत्येक दशा में जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि एक ही आ रहा है, अगर संख्या नीचे की बड़ी है तो एक ही आया, एक ऐसा नहीं है, जो भी इसकी सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग वह कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अगर बस इतना ध्यान रखना है कि अगर फैक्टोरियल संख्या से कोई नीचे वाली जो संख्या है वो अगर बड़ी आती है तो चेंज होके आएगा, अगर वह छोटी है या बराबर है तो हमेशा 0 आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, अगर करें 5 की पावर 500 और 500 का हमने भाग दिया तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, तो देखिए रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे अब देखिए इस वाली कंडीशन को ना इसके आसपास लेके आना है, यानी 500 बनाना है, ठीक है, 500 के आसपास बनाना है। तो 500 के आसपास जरूरी नहीं है 500 के आसपास, कुछ और भी तरीके होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके आसपास लेके आना है, या फिर अगर इसके पास भी ना आ पाए तो कुछ ऐसी संख्या बनानी है जिससे कि ये नीचे वाली संख्या कट जाए, ठीक है। तो क्या बन सकती है इसके जो काटने लायक, तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर मैं 3 इसकी पावर 3 कर दूं तो ये मेरा 125 बन जाएगा, 5 का 125 बन जाएगा, 3 की पावर 5 पे ले ली जाए। अब 125 से ये 500 कट जाता है, तो बस यही करना है। देखिए मैं क्या करूंगा, इसे 5 की पावर 3 कर देता हूँ। अब क्या बचा, इसकी अगर इसमें से 3 घट जाएगा तो ये जाएगा 497, तो गुणा 5 की पावर 497 हो गया, 5 की पावर 497, नीचे क्या है 500 है,
ठीक, नीचे क्या है 65, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेस समान है, और अगर बेस समान होता है संख्या का गुणा हो रहा है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 3 और 497 को जोड़ेंगे तो हमारी पावर क्या बन जाएगी, 500 बन जाएगी, और ये हमारा सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में अब हम ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि 5 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा हमारा 125, और यहाँ पर है क्या 5, तो 9497 हमारी इसकी पावर हो गई। ठीक है, नीचे क्या है 5। अब इससे क्या होगा, ये 125 से 500 हमारा कट जाएगा कितनी बार, तो 4 बार में कट जाएगा, और हमारे पास संख्या क्या बची 5/4, और 5 की पावर है 5497। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको इससे 4 से इसको भाग दें तो ये मेरा क्या बचा, यहाँ पर प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 बचा। ठीक है, क्योंकि इसमें देंगे तो प्लस का 1 आएगा, और इसकी पावर क्या है 497 है, 497 है। और अब यहाँ प्लस का जब 1 है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आना है, क्योंकि 1 की पावर चाहे कितनी भी कर दो उत्तर क्या आना है, हमेशा 1 आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 1 निकल के आया प्लस का। माइनस की बात करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।